अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से और खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए उम्रा का आसान तरीका। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से आखिर तक कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि अगर एक भी स्टेप मिस हो गया तो अल्लाह ना करे उम्रा में कोई गलती हो जाए या फिर हम पे दम लाजिम हो जाए। उम्रा से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस मिलती हैं, लेकिन सब में क्लियर पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ मैं कोशिश करूँगी कि आपको सिंपल और क्लियर गाइड दूँ। चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी ख़ुद उम्रा करके आई हूँ। पहले मैंने भी बहुत वीडियोस देखे थे, लेकिन उसमें क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कब कौन से स्टेप्स करने हैं। उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने सोचा एक वीडियोस बनाऊँ जिसमें क्लियर पता चले कि कब कौन से स्टेप करने हैं। जब खुद उम्रा किया तभी समझ आया कि स्टेप बाय स्टेप कैसे परफॉर्म करना है। जो भी लोग उम्रा या हज पर जाते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है तो हम अपनी पूरी तैयारी करके जाएं, ताकि हर फ़र्ज़ और ज़रूरी चीज़ को सही तरीके से अदा कर सकें। उम्रा के टोटल 6 स्टेप्स होते हैं, जिनको कंप्लीट करने के बाद ही उम्रा मुकम्मल होता है। इनमें से कोई भी एक स्टेप अगर आपने मिस कर दिया तो आपका उम्रा मुकम्मल नहीं होगा। सबसे पहले हम इन शॉर्ट देख लेते हैं इसमें कितने स्टेप्स हैं। तो इसमें 6 स्टेप है। फर्स्ट है एहराम, सेकंड तवाफ, थर्ड 2 रकात नफिल अदा करना, फोर्थ आबे जमजम पीना, फिफ्थ सही करना एंड लास्ट हलक या कसर करना। इन 6 स्टेप्स को फॉलो कर लेने के बाद ही इंशाअल्लाह हमारा उम्रा कंप्लीट हो जाएगा। अब इन स्टेप्स को हम डिटेल में समझते हैं। कब कौन सी दुआ करनी है, किसके बाद कौन से स्टेप्स करने हैं, वो सब जानेंगे हम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एहराम की। एहराम असल में उम्रा की नियत का नाम है। जब हम एहराम की पाबंदियों में आ जाते हैं, यानी उम्रा की नियत कर लेते हैं, तो इसे एहराम कहते हैं। नियत तो असल में दिल का पुख्ता इरादा होता है। कुछ लोग या फिर यूट्यूब रील्स पर आपको मिसगाइड किया जाता है, कहा जाता है कि आप नियत प्लेन पर नहीं कर सकते, या फिर कह देते हैं कि पहले आप मक्का में होटल पहुंच जाओ, फिर एक दिन आराम करो, फिर अगले दिन होटल से नियत करके उम्रा करने जाओ। ये बिल्कुल गलत फहमी है, ऐसा आप बिल्कुल ना करें। अगर आप जानबूझकर नियत को डिले करेंगे या गलत जगह से नियत करेंगे तो आप पर दम लाजिम हो सकता है, इसलिए पहले से सीख कर जाएं। सबसे पहले जब हम अपने घर से एयरपोर्ट के लिए निकले तो घर से निकलने की ये दुआ पढ़कर जाएं। अब जब हम सफ़र के लिए निकलते हैं तो आमतौर पर हमें 3 सिचुएशंस हो सकती है। सबसे पहला, डायरेक्ट मदीना जाने वाली फ़्लाइट मिल जाए, या फिर दूसरा डायरेक्ट मक्का, यानी फ़्लाइट सीधा जद्दा उतरे और फिर आप वहां से मक्का जाएं, या फिर थर्ड इनडायरेक्ट फ़्लाइट यानी कनेक्टिंग फ़्लाइट जिसको कहते हैं, वो मिल जाए। तो मैं तीनों का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि यहाँ लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि एहराम कहाँ से बांध कर जाएं, नियत कहाँ पे करें, घर से, एयरपोर्ट से या फिर कहीं और से। अगर आप मदीना पहले जा रहे हैं तो जब आप मदीना पहुँच जाएंगे और फिर आपकी रवानगी मक्का की होगी तो उस वक्त आपको एहराम की नियत करनी है। जो लोग टूर एंड ट्रैवल्स वाले लोग के साथ में जाते हैं, यानी कि ग्रुप्स में जाते हैं, तो वो लोग जुल्हुलैफा एक मकाम है जहां बस या गाड़ी रुकती है। अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो अनाउंसमेंट होती है कि मिकात क्रॉस होने वाली है, तो उस वक्त वहां पे जाकर 2 रकात नमाज पढ़ ले। और अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो 2 रकात नफिल नमाज आप अपने होटल से ही पढ़ कर जाए और वहां पर जाकर और ट्रेन में नियत कर ले। एहराम तो आप होटल से ही बांध कर निकलेंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं खुद जब मदीना से मक्का जा रही थी ट्रेन से, तो ट्रेन में ही अनाउंसमेंट हुई, हम मिकात क्रॉस करने वाले हैं, आप अपनी नियत कर ले। मैंने होटल से एहराम बांध लिया था और फिर 2 रकात नमाज भी अदा कर ली थी और फिर ट्रेन में जाकर नियत कर ली। चलिए अब बात करते हैं डायरेक्ट फ्लाइट से जद्दा एयरपोर्ट जाने वाले। उनके लिए बेहतरीन ये है कि घर से निकलते वक्त अपना अबाया पहन ले, लेकिन नियत घर से ना करें क्योंकि एयरपोर्ट पर
बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है वहाँ पे, सिक्योरिटी चेकिंग, बोर्डिंग, और अल्लाह ना करे कि फ़्लाइट डिले हो जाए। और अगर हम नियत घर से ही कर जाएंगे तो अगर फ़्लाइट डिले या फिर कैंसिल हो जाए तो हम एहराम की नियत में आ गए। सारी पाबंदियों को हमें फॉलो करना पड़ेगा जब तक कि हम उम्रा पूरे कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। और फिर एक ये भी मसला होता है कि जब हम अपने घर से जा रहे होते हैं या फिर एयरपोर्ट पे, तो जो रिश्तेदार जानने वाले होते हैं बहुत सारे, वो फूलों की माला जिसमें खुशबू होती है पहनाते हैं। तो अगर घर से ही आप नियत कर लेंगे तो आप एहराम की पाबंदियों में आ जाएंगे और फूल, अतर या परफ्यूम कुछ भी टच नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतरीन ये है कि आप एयरपोर्ट पर ही एहराम बांधें। एयरपोर्ट पर मस्जिद होती है, लेडीज़ की अलग और जेंट्स की अलग। वहाँ जाकर आप 2 रकात नफिल अदा करें और फिर आप चाहें तो फ़्लाइट में चढ़ने से पहले या फिर फ़्लाइट में चढ़ने के बाद नियत कर सकते हैं। उम्रे की नियत इतनी आवाज़ से कहनी चाहिए कि ख़ुद के कानों को सुनाई दे, और उसके बाद तलबिया पढ़नी है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तलबिया आप कम से कम 3 बार ज़रूर पढ़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी भी पढ़ सकती हैं। इनफैक्ट पूरे सफ़र के दौरान आपको ये तलबिया पढ़ते रहना है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट या कनेक्टिंग फ़्लाइट्स की। मैं अपनी एक्सपीरियंस बताऊँ तो जैसा मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली टू बहरीन और फिर बहरीन टू जद्दा, तो मैंने एहराम की नियत बहरीन एयरपोर्ट पर मस्जिद में जाकर की थी, क्योंकि बहरीन में हमारा कुछ टाइम का स्टॉप था। अगर दिल्ली से ही नियत कर लेती तो थोड़ी मुश्किल हो जाती, क्योंकि इतना लंबा वक्त एहराम में रहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कनेक्टिंग फ़्लाइट वालों के लिए बेहतरीन ये है कि वो अपने लास्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट जो जद्दा की तरफ जाता हो उस वक्त एहराम की नियत करें। उम्रे की नियत आप अपने लफ्ज़ों में भी कर सकती हैं या फिर अरबिक वर्ड्स में जो बुक्स में है उससे भी कर सकती हैं। ये वो नियत है जिसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं। जब आप जद्दा एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं तो वहां की फॉर्मेलिटीज़ के बाद आपकी रवानगी होगी मक्का की तरफ। अब मक्का पहुंचने के बाद सबसे पहले होटल जाकर अपना सामान रखना होता है। इसके बाद यहाँ पर कोई ऐसी शर्त नहीं है कि फ़ौरन उतरते ही आपको उम्रा करना है, बल्कि हर किसी की हेल्थ और सिचुएशन अलग होती है। अगर सेहत इजाज़त ना दे तो आप एहराम की पाबंदियों के साथ कुछ वक्त आराम भी कर सकते हैं, और फिर जब आपको लगे कि आप अब रेडी हैं उम्रा परफॉर्म करने के लिए, उस वक्त आप उम्रा करने के लिए निकले। अब हम चलते हैं हरम शरीफ की तरफ। जब आप मस्जिद हराम के अंदर दाखिल हो तो कोशिश करें कि अपना राइट लेग पहले अंदर रखें और उस वक्त अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करें कि उसने आपको ये नसीब किया कि आप अपनी ज़िंदगी में इस अजीम तरीन जगह पर मौजूद हैं। कहा जाता है कि जब इंसान पहली बार खाना काबा को देखता है तो वो जो भी दुआ करता है उसकी दुआएं कबूल होती है। लोग अक्सर कहते हैं कि हमें भी उस वक्त अपनी दुआओं में याद रखना, लेकिन असल तजुर्बा ये है कि जब आप खाना काबा को पहली दफ़ा देखेंगे तो आप अपनी भी दुआ भूल जाएंगे कि मुझे अपने लिए क्या दुआ करनी है, बल्कि आप सिर्फ काबा शरीफ को देखते ही रह जाएंगे। और उस वक्त सिर्फ ये एहसास होता है कि मैं एक गुनहगार होने के बावजूद अल्लाह के सामने खड़ी हूँ, इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है। लेकिन फिर भी उस वक्त जितनी दुआएं कर सके ज़रूर दुआएं करें। अल्लाह हमारे दिल के हाल को भी जानता है। अगर हमारे आँखों से आंसू निकल रहे हैं तो वो भी एक दुआ है जिसको अल्लाह बखूबी जानता है। अब यहाँ से शुरू होता है उम्रा का दूसरा स्टेप, तवाफ। तवाफ का मतलब है काबा के इर्द गिर्द घूमना। इसका तरीका ये है कि जब आप काबा के सामने पहुँचते हैं तो काबा के एक कोने पर जहाँ हजरे अस्वद यानी काला पत्थर लगा हुआ है, वहाँ से आपको तवाफ अपनी शुरू करनी है। आपके लेफ्ट हैंड के साइड काबा शरीफ का हजरे अस्वद होगा और आपके राइट हैंड के बिल्कुल ऊपर आप देखें तो वहाँ पे ग्रीन लाइट लगी हुई होती है, जो इस बात का इशारा है
कि यहाँ से आपको तवाफ़ शुरू करनी है। आपको सीधा हजरे अस्वद की तरफ मुँह कर करके खड़े हो जाना है। फिर हजरे अस्वद को सबसे पहली बार देखने की दुआ पढ़नी है। इसके बाद अपना तवाफ़ शुरू करना है। तवाफ़ की नियत इन लफ्ज़ों में करें जो स्क्रीन पर है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर आप अपने दोनों हाथ उठाकर उस तरफ इशारा करें जिस तरफ हजरे अस्वद है। इस अमल को इस्तिलाम करना कहते हैं। यहाँ से आप तवाफ़ शुरू करते हैं, यानी काबा आपके लेफ़्ट हैंड साइड होगा और आप काबा के एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। हर बार जब आप हजरे अस्वद के सामने से गुजरेंगे तो आप फिर से हाथ उठाकर इस्तिलाम करेंगे दूर से ही, यानी हजरे अस्वद को बोसा देंगे। आज के टाइम पे इतनी भीड़ वहाँ होती है कि आप हजरे अस्वद को छू नहीं सकते। इनफैक्ट आप वहाँ तक, उसके आसपास तक नहीं पहुँच सकते। मैं तो नहीं पहुँच पाई थी। ये बहुत मुश्किल होता है। और हाँ, भीड़ में घुसने की कोशिश बिल्कुल ना करें, दूसरों के लिए नुकसान का सबब बन सकते हैं। इसलिए दूर से ही इस्तिलाम करना ज़्यादा बेहतर है अगर भीड़ हो तो। तवाफ़ के 7 चक्कर होते हैं और इस दौरान 8 मरतबा इस्तिलाम होता है। एक शुरुआत में जो हमने इस्तिलाम किया था वो भी ऐड हो जाता है इसमें। तो टोटल 8 इस्तिलाम और 7 चक्कर। सबसे पहला ये सवाल होता है कि तवाफ़ करते वक्त क्या पढ़े, कौन सी दुआ पढ़े। कुछ लोग होते हैं जो उम्र की जो बुक्स होती है उसमें अलग अलग से दिया हुआ है पहले चक्कर में आप क्या पढ़ें। तो मैं आपको वो स्क्रीन पे दिखा दे रही हूँ, आप चाहें तो उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले चक्कर की दुआ, दूसरे चक्कर की दुआ, तीसरे चक्कर की दुआ, चौथे चक्कर की दुआ, पांचवें चक्कर की दुआ, छठे चक्कर की दुआ और 7वें चक्कर की दुआ। कुछ लोग पॉकेट बुक लेकर के जाते हैं जिसमें हर चक्कर की अलग अलग दुआ लिखी है। मैंने भी जो अभी आपको बताया, आप चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर मुश्किल हो, लाजमी नहीं है कि आप उसी से देखकर दुआ करें। सबसे अफजल तो ये है कि आप दुरूद शरीफ पढ़ें, तीसरा कलमा पढ़ें और अपने दिल की दुआएं करें। और जो भी दुआ आपको अरबिक में याद है वो आप करें। और हाँ, जब भी आप हजरे अस्वद वाले कोने से पहले वाला जो एक कॉर्नर है उसमें पहुँचे तो वहाँ से रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, ये दुआ पढ़ें। जहाँ तक मैं अपना तजुर्बा शेयर करूँ तो पहले उम्र में मैंने बुक से देखकर हर चक्कर की अलग अलग दुआएं पढ़ी थी, लेकिन फिर बाकी का मैंने जितना भी उम्रा किया, भीड़ इतनी ज़्यादा थी और चलने की वजह से बहुत मुश्किल हो रही थी। तो दूसरे उम्रा और उसके बाद जितने भी उम्रा मैंने किया तो उसमें मैंने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए दुआएं की और जो भी अरबिक में मुझे दुआ याद थी वो पढ़ा, तीसरा कलमा दुरूद शरीफ पढ़ा। जब आपके 7 चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे और 8 इस्तिलाम कर लेंगे तो आपका तवाफ़ मुकम्मल हो जाएगा, यानी अब उम्रा का सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, एहराम की नियत और तवाफ़। अब हम बढ़ रहे हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ, जो है 2 रकात नफिल नमाज अदा करना। कोशिश करें कि ये नमाज आप मकाम इब्राहिम के सामने पढ़ लें, लेकिन वहाँ हमेशा बहुत भीड़ होती है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं पर पढ़कर ही अपना उम्रा मुकम्मल करें। अफजल है वहाँ पढ़ना, लेकिन अगर जगह ना मिले तो मस्जिद में जहाँ भी आपको जगह मिलती है आसानी से, वहाँ आप 2 रकात नफिल अदा कर सकते हैं। और इस नफिल नमाज में आप पहले रकात में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरे रकात में कुल हुवल्लाहु अहद सूरा ही पढ़ें। मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने जो अपना फर्स्ट उम्रा किया था उसमें मुझे मकाम इब्राहिम के जस्ट सामने वहीं पे जगह मिल गई थी नमाज अदा करने के लिए, सुभान अल्लाह। और वहाँ 2 रकात नमाज पढ़ने का शर्त भी हासिल हुआ। लेकिन और उम्रे जब मैंने किए तो उस टाइम भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मकाम इब्राहिम के पास मैं नमाज नहीं अदा कर पाई, बल्कि मकाम इब्राहिम के जस्ट सीधे जहाँ भी मुझे जगह मिली दूर में, वहीं से मैंने नमाज अदा कर लिया। 2 रकात नफिल अदा करने के बाद हमारा अगला स्टेप यानी 4th स्टेप है आबे ज़मज़म पीना। ये एक बहुत बड़ी सुन्नत है
और इसे पेट भर कर पीना चाहिए। मतलब जितना ज़्यादा आप पी सके उतना ज़रूर पिए। और आबे ज़मज़म पीने के वक्त अपनी दुआएं ज़रूर करें। आबे ज़मज़म पीने से पहले उसकी एक दुआ है जो स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूँ, आप ये पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं फिर से कहूँगी कि आप आबे ज़मज़म को भर पेट पिएं, जितना आप पी सकते हैं। अपने फेस पे भी लगाएं और अपने सर पे भी डालें। इसके बाद अगर आपको जगह मिल जाए तो आप मुल्तज़िम पर भी दुआ कर सकते हैं। मुल्तज़िम असल में वो जगह को कहते हैं जो हजर अस्वद और काबा शरीफ के दरवाजे के दरमियान बीच में होती है। यहाँ खड़े होकर की गई दुआ ज़रूर कबूल होती है, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि सबको वहाँ पे जगह मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इनफैक्ट बहुत कम लोग ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो अगर आपको मुल्तज़िम पर जगह ना मिले तो मायूस ना हो और मस्जिद में किसी भी जगह पर खड़े होकर अपनी ज़ुबान में अपनी दुआएं करें। अब आपने अपने उम्रा की 4th स्टेप कंप्लीट कर ली है। अब हम चलते हैं अपने 5th स्टेप की तरफ, जो है सही करना। अब जब आप सही करना शुरू करेंगे तो आपको किंग फहाद गेट की तरफ से एंटर करनी होगी। और जब आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा और आगे चलने के बाद आपको सफ़ा की पहाड़ी नज़र आ जाएगी इंशाल्लाह। सही शुरू करने से पहले आप सफ़ा पर खड़े हो जाएं और अपना मुंह काबा की तरफ कर लें और हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करें और अपनी सही की नियत कर लें। आप सही की नियत अपने अल्फाजों में भी कर सकते हैं या फिर आप अगर अरबिक में करना चाहते हैं तो आप ये नियत कर सकते हैं जो मैंने स्क्रीन पर दिखाई है। और हाँ, हमेशा ये याद रखें कि सफ़ा से मरवा तक एक चक्कर होता है और फिर जब मरवा से सफ़ा तक पहुँचेंगे तो वो दूसरा चक्कर हो जाएगा। बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। वो सफ़ा से दोबारा जब सफ़ा पे आते हैं तो वो एक चक्कर काउंट करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इस तरह 7 चक्कर मुकम्मल करने होते हैं और आखिरी चक्कर आपका हमेशा मरवा पर ख़त्म होगा। हर चक्कर के आखिर में काबा की तरफ मुंह करके दुआ करना सुन्नत है। सही के दौरान आप चाहे तो किताबों वाली दुआएं पढ़ सकते हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो ये भी पढ़ सकती हैं और नहीं तो आप ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने दिल की दुआएं करें। अपनी फैमिली, अपने उम्मत, इन सब के लिए दुआएं ज़रूर करें। आप जो भी दुआ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ये ही दुआ पढ़ें। फिर जब आपके 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएं तो अब आता है अगले स्टेप की बारी। आपके उम्रा का आखिरी स्टेप जो है हलक या कसर। हलक जो भाई लोग होंगे वो अपने पूरे बाल को मुंडवा लेते हैं और जो ख़्वातीन होती है, बहनें होती है, वो अपने बाल को थोड़े से कट करती हैं। तो उसी को हम कसर और हलक कहते हैं। मैं अभी ख़्वातीन के हवाले से बात कर रही हूँ तो उनको क्लियर कर दूँ कि अपने उतने बाल काटे जैसे आप एक अपने शहादत वाले फिंगर में एक राउंड फोल्ड कर लें अपने बाल को, उसमें जितने बाल आते हैं आगे से उसको काट लें। ये ना सोचे कि मेरे बाल छोटे हो जाएंगे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि कई लोग होते हैं कि सही ख़त्म करने के बाद सीधे होटल चले जाते हैं और कसर यानी बाल काटने को डिले कर लेते हैं। ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। जब तक आप हलक या कसर नहीं करते हैं तब तक आपका उम्रा मुकम्मल नहीं होगा। आप उस टाइम तक एहराम की पाबंदियों में ही रहेंगे। मर्दों के लिए हलक यानी अपने पूरे बाल मुड़वाने अफजल है और अगर ना करना चाहें तो कम से कम कसर यानी अपना थोड़ा बाल हर तरफ से, ये नहीं कि एक ही जगह से थोड़ा सा काट लिया बस हो गया। जब आप ये स्टेप्स कर लेते हैं आपके उम्रे के तमाम 6 स्टेप मुकम्मल हो जाते हैं। यानी आपने एहराम की नियत की, तवाफ़ किया, 2 रकात नफिल अदा की, आबे ज़मज़म पिया और सही किया और लास्ट में हलक किया। फिर आप कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा मुकम्मल हो गया। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो उम्रा परफॉर्म करते वक्त लोग कुछ गलतियां कर लेते हैं जिसकी वजह से उनके उम्रे में असर पड़ता है या दम लाजिम हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप
उम्रा करने या हज करने जा रहे हैं तो आपको पूरी डिटेल में उसके बारे में अच्छे से पढ़कर जाना है। अक्सर होता ये है कि लोग उम्रा और हज पे तो चले जाते हैं लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि हज और उम्रा परफॉर्म करते कैसे हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि जब अल्लाह ताला ने आपको इतना अजीम मौका अता किया है तो हम उसे पहले से ही सीख कर जाएं ताकि कोई गलती या गुनाह ना हो और ना ही हम पर दम लाजिम हो। अक्सर लोग जो गलतियां करते हैं उम्रा के दौरान वो ये सब है। सबसे पहले मैंने देखा कि एहराम पहनने का तरीका, कुछ ख्वातीनों को देखा है वो अपने हिसाब से बिल्कुल पूरा अपना फोरहेड यानी आईब्रोज के ऊपर तक कवर कर लेती है, जबकि ये गलत है। एहराम की पाबंदियों में आता है कि आपके मुंह पर कपड़ा नहीं लगना चाहिए, तो आप जहाँ से आपके हेयर एंड होते हैं आप वहाँ तक हिजाब बांध ले, बाकी के फेस को आप खुला रहने दें। और बहुत सी ख्वातीन होती है कि वो फुल्ली पर्दा करती है, तो उन लोगों के लिए ये सजेशन है कि एक कैप आता है, पहले वो कैप आप लगा लें, इसके बाद एक पतली सी चादर आती है आप उसे ऊपर से डाल लें। इससे आपके फेस को वो कपड़ा टच भी नहीं करेगा और आपका पर्दा भी हो जाएगा। सेकंड है, बहुत सारे लोग ग्रीन लाइट यानी हजरे अस्वद से पहले ही इस्तिलाम कर लेते हैं। हमेशा याद रखें कि इस्तिलाम बिल्कुल ग्रीन लाइट के सामने ही करनी है, पहले नहीं करनी है, ये गलत हो जाएगा। फिर बहनों को मैं एक इम्पॉर्टेंट सजेशन दूंगी, जो वो अबाया चूज़ करे उम्रा परफॉर्म करने के लिए वो आपकी लेंथ से थोड़ा छोटा हो, क्योंकि वहाँ बहुत रश होता है और दूसरों के पैरों के नीचे कपड़ा फंसने का भी ख़तरा रहता है जिससे नुकसान हो सकता है। अब आते हैं हेल्थ इश्यूज़ के बारे में। अगर आपको बीपी, शुगर या हेल्थ की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने साथ एक छोटी सी बॉटल पानी की रख सकते हैं। ज़्यादा बड़ी या फिर ज़्यादा पानी अपने साथ ना रखें, क्योंकि वो हैवी हो जाता है और हमें इतना ज़्यादा तवाफ़ करते वक्त और सही करते वक्त इतना ज़्यादा चलना होता है कि उतना हैवी वेट को हम कैरी नहीं कर पाते और थकान ज़्यादा होती है इससे। इसलिए बेहतर ये है कि आप एक छोटी सी बॉटल पानी की रखें और 1-2 खजूर रख लें, और अगर मेडिसिन की ज़रूरत हो तो वो रख लें। फिर नेक्स्ट है तवाफ़ या सही करते वक्त ये लाजिम नहीं है कि आप जो किताब में लिखी हुई अरेबिक दुआ है आप उसी को पढ़ें, बल्कि आप अपनी ज़ुबान की दुआ भी पढ़ सकते हैं। अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, पूरी उम्मत के लिए आप दुआ कर सकते हैं। किताब देखकर पढ़ने की वजह से अगर हम दूसरों को अजियत दें, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो वो दूसरों के लिए परेशानी का बायस बन सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो बहनों के लिए है, आप वहाँ कांच की चूड़ियाँ पहनकर बिल्कुल भी ना जाएं। ऐसा नहीं है कि वो किसी किताब में लिखा हुआ है, बल्कि ये वहाँ के लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है। आप जब कांच की चूड़ियाँ पहनकर जाएंगे तो वहाँ पे इतनी रश होती है कि कभी भी वो टूटकर गिर सकता है, और जो हाजी वहाँ पर तवाफ़ कर रहे होते हैं उनके पैरों में लगकर उन्हें तकलीफ़ दे सकता है। तो आप ये करने से बचें। लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी ये पता नहीं है और वो कांच की चूड़ियाँ पहनकर चले जाते हैं। तो कांच की चूड़ियाँ पहनकर उम्रा करने ना जाएं। एक और बात, जब आप खजूर खाएं तो उसकी गुठलियों को ज़मीन पर ऐसे मताफ में ना फेंकें, क्योंकि वहाँ पे जो तवाफ़ कर रहे होते हैं उनके पैरों में जो वो गुठलियाँ लगती है तो उनको तकलीफ़ होती है। तो आप उसे अपने बैग में रख लें, या फिर अगर डस्टबिन आपको मिल जाए तो वहाँ डाल दें। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि उम्रा का प्रैक्टिकल आसान लफ्ज़ों में समझा सकूं। बहुत से लोगों के दिमाग में सवाल होते हैं, उम्रा कैसे करना है, क्या पढ़ना है, कहीं दम लाजिम ना हो जाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो इंशाअल्लाह आप जब ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको यहाँ पूरी क्लियर गाइडेंस मिल गई होगी। आप सब बहनों और भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी फ़ायदेमंद हुई हो तो आपकी अपनी दुआओं में मुझे, मेरे पेरेंट्स, मेरे घर वालों और मेरे बच्चों को ज़रूर याद रखें। ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ज़रूर शेयर करें उन लोगों के साथ जो उम्रा पर जाने वाले हैं, और मेरी उन प्यारी बहनों को जो अभी उम्रा करने की नियत कर रही हैं और प्लानिंग कर रही हैं वहाँ जाने की। अल्लाह ताला मुझे
और आपको और हम सबको दोबारा बार बार अपने घर बुलाए। आमीन। हमें हज और उम्रा की तौफीक अता फरमाए और हमारी हर इबादतों को कबूल अता फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।